बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज की वीडियो में एक बहुत ही ज़बरदस्त प्रोग्राम की डिटेल्स आपके साथ शेयर करूंगा। इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बिल्कुल ही डिफरेंट है जो हम रूटीन के प्रोग्राम डिस्कस करते हैं, जिनमें हम जॉब ऑक्यूपेशंस की स्किल लेवल्स की बात करते हैं। आज के प्रोग्राम में कोई जॉब ऑक्यूपेशन, कोई स्किल लेवल को डिस्कस नहीं किया जाएगा, क्योंकि इसमें आपको जॉब ऑफ़र लेटर लेने की ज़रूरत नहीं होती। आपने कोई एम्प्लॉयज़ को अप्रोच नहीं करना होता। बहुत ही सिंपल और ईजी स्टेप्स हैं। इसके सबसे बेसिक और मेन रिक्वायरमेंट होती है कि आपके पास कितने पैसे हैं। अगर आप ठीक ठाक तगड़ी अमाउंट ओन करते हैं, आपका बैंक बैलेंस अच्छा है, तो यकीनन आप लोग कनाडा मूव हो सकते हैं। और शायद ये कैनेडियन इमिग्रेशन का सबसे फास्ट प्रोसेस है। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोगों के पास अच्छे खासे पैसे हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए है। आज की वीडियो बनाने का मेरा कोई ऐसी इंटेंशन नहीं थी, लेकिन मुझे कुछ ईमेल्स आई, मुझे इंस्टाग्राम पे कुछ लोगों ने ऐसे क्वेश्चंस किए, तो मैंने सोचा कि इस बारे में एक वीडियो बना दी जाए, ताकि जो लोग इस प्रोग्राम की रिक्वायरमेंट्स को पूरा करते हैं, जिनके पास पैसे हैं, वो बआसानी तमाम डिटेल समझ पाएँ और कनाडा के लिए अप्लाई कर सकें। इस प्रोग्राम में फ्रेंड्स अप्लाई करने के लिए चंद सिंपल स्टेप्स होते हैं, और इसकी एक ख़ास बात यह है कि प्रोग्राम की रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए आपको अप्लाई करने के बाद ही कनाडा आना होता है। बाकी रिक्वायरमेंट्स आप यहाँ आके पूरा करते हैं। ये एक परमानेंट रेजिडेंसी का प्रोग्राम होता है, जिसके एंड पे आपको कनाडा का पीआर मिलता है। लेकिन उससे बहुत पहले आप लोग कनाडा मूव हो सकते हैं। आपको कनाडा मूव होने के लिए भी कैनेडियन गवर्नमेंट सपोर्ट करती है। इस प्रोग्राम की फ्रेंड्स तमाम डिटेल्स जानने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का नोटिफिकेशन ऑन करके ऑल की ऑप्शन सेलेक्ट कर लें, ताकि हर आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप लोगों तक टाइमली पहुंचती रहे। बहुत शुक्रिया। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में जिस प्रोग्राम की हम डिटेल्स शेयर कर रहे हैं वो है नोवा स्कोशिया इमिग्रेशन की एक स्ट्रीम एंटरप्रेन्योर। ये एंटरप्रेन्योर स्ट्रीम स्पेसिफिकली बिजनेसमैन कम्युनिटी के लिए बनाई गई है। जिन लोगों के पास पैसा है, इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं कनाडा मूव होने के लिए, तो उनको कैनेडियन गवर्नमेंट परमानेंट रेजिडेंसी ऑफर करती है इस प्रोग्राम के थ्रू। और भी प्रोविंस अपने प्रोविंशियल नॉमिनी प्रोग्राम्स के अंदर इस तरह की स्ट्रीम्स चलाते हैं। आप लोग प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बताइएगा अगर आपको इंटरेस्ट हुआ इस तरह के प्रोग्राम्स में, तो मैं डिफरेंट प्रोविंस के एंटरप्रेन्योर स्ट्रीम्स के बारे में भी डिटेल्स आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन आज की वीडियो में हम स्पेसिफिकली बात कर रहे हैं नोवा स्कोशिया की। तो नोवा स्कोशिया एंटरप्रेन्योर स्ट्रीम के अंडर क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, इसकी एप्लीकेशन के प्रोसेस के क्या स्टेप्स हैं, सबसे पहले मैं आपको वो बता देता हूँ। इस स्ट्रीम के 6 बेसिक स्टेप्स हैं जिनको कंप्लीट करना हर एप्लीकेंट के लिए ज़रूरी है। जिसमें स्टेप 1 है आपका एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट, यानी EOI का क्राइटेरिया और उसका प्रोसेस कंप्लीट करना। स्टेप 2 है इनविटेशन टू अप्लाई। और स्टेप 3 बहुत ही इम्पॉर्टेंट और मेन स्टेप, इन पर्सन इंटरव्यू, यानी आपको कनाडा मूव होना होता है डायरेक्ट ITA मिलने के बाद। और ये आपने कैसे मूव होना है ये भी मैं आपको वीडियो में आगे चल के बताऊंगा, क्योंकि ITA पे आपका डिसीजन नहीं हो जाता कि आपको क्या इस प्रोग्राम के अंडर PR मिलेगा या नहीं मिलेगा, लेकिन वो डिसीजन से पहले ही आपने कनाडा मूव होना होता है एक इंटरव्यू के लिए। तो इसका स्टेप 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसकी डिटेल्स मैं आगे जाके वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा। और स्टेप 4 है आपका वर्क परमिट एंड बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट इन नोवा स्कोशिया। स्टेप 5 रिक्वेस्ट फॉर नॉमिनेशन। और स्टेप 6 है अप्लाई फॉर परमानेंट रेजिडेंस। इन 6 स्टेप्स को कंप्लीट करने के लिए ठीक ठाक टाइम चाहिए। इसमें 1 साल से ज़्यादा का टाइम लग जाता है, लेकिन आपने पहले 2 स्टेप्स कंप्लीट करने के बाद कनाडा मूव हो जाना है। जो बाकी टाइम है वो आपका कनाडा में ही रह के गुजरता है। और पहले 2 स्टेप कंप्लीट करने में चंद वीक्स का टाइम लगता है, इसमें कोई महीनों का प्रोसेस नहीं है। शायद ये कैनेडियन इमिग्रेशन का सबसे फास्ट प्रोसेस है जिसमें आपको इन द एंड परमानेंट रेजिडेंसी मिलती है। और फ्रेंड्स, इसमें 2 तरह के लोग अप्लाई कर सकते हैं, बिज़नेस ओनर्स या सीनियर बिज़नेस मैनेजर्स। तो फ्रेंड्स, यहाँ पहले मैं आपको बिज़नेस की रिक्वायरमेंट्स बता दूं कि किस तरह का बिज़नेस आप कनाडा में स्टार्ट कर सकते हैं। उसकी पहली रिक्वायरमेंट है कि आप बिज़नेस ओन करें एटलीस्ट 33.33%, यानी कम अज़ कम आपकी 1/3 ओनरशिप होनी चाहिए बिज़नेस में। और उसके बाद कनाडा में बिज़नेस की बहुत ही इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट ये है कि आप डे टू डे बिज़नेस में एक्टिव रहें। इसकी एक एग्जांपल मैं आपको दे देता हूँ कि जैसे रियल स्टेट का बिज़नेस है, आपने कोई प्रॉपर्टी ख़रीदी, उसको आपने रेंट पे दे दिया, तो इस तरह का बिज़नेस आप नहीं कर सकते इस स्ट्रीम के अंडर अप्लाई करने के लिए। ज़रूरी है कि आपके पास डेली एक्टिविटी वाला बिज़नेस हो।
और फ्रेंड्स इसमें आइल्स की भी रिक्वायरमेंट रखी गई है, मिनिमम CLB 5। आपने 5 बैंड्स में आइल्स क्लियर करना बहुत ज़रूरी है स्ट्रीम के अंडर अप्लाई करने के लिए। और एजुकेशन की रिक्वायरमेंट में आपका FA FSC 10+2 के बराबर आपकी एजुकेशन होनी चाहिए और उसका ECA आपने करवाना बहुत ज़रूरी है। और फ्रेंड्स अब आपको इसका एप्लीकेशन का प्रोसेस बता देता हूँ कि इसमें स्टेप 1 है आपका एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट सबमिट करवाना। तो एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट चंद पेजेस का एक फॉर्म है जो आपने ऑनलाइन सबमिट करवाना है नोवा स्कोशिया के ऑफिशियल पोर्टल पे। अगर आपका एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट सबमिट हो जाता है तो उसको रिव्यू करने के बाद आपको कांटेक्ट किया जाता है नोवा स्कोशिया गवर्नमेंट की तरफ से और आपको इशू किया जाएगा इनविटेशन टू अप्लाई यानी ITA। तो यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप ये है कि अपने कनाडा की किसी डेजिग्नेटेड फाइनेंशियल वेरिफिकेशन एजेंसी से आपने अपने एसेट्स की, अपनी नेट वर्थ की असेसमेंट करवानी होती है। ये कुछ डेज़ का ही प्रोसेस होता है, बआसानी आप लोग इसको कंप्लीट कर सकते हैं। तो आपने अपना एप्लीकेशन फॉर्म जमा करवाना है नोवा स्कोशिया को विद योर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स। अब वो कौन से सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स हैं मैं आपको वो भी बता देता हूँ। तो फ्रेंड्स ये डॉक्यूमेंट्स की एक चेकलिस्ट है। इसमें पहले तो एप्लीकेशन फॉर्म की डिटेल है कि कौन से एप्लीकेशन फॉर्म आपने सबमिट करवाने हैं। उसके बाद है आपका बिज़नेस एस्टेब्लिशमेंट प्लान। आपने जो भी बिज़नेस करना है कनाडा में नोवा स्कोशिया में आने के बाद तो उसका एक प्लान आपने सबमिट करवाना है एज अ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट। और फिर है आपकी नेट वर्थ वेरिफिकेशन रिपोर्ट और उसके अलावा है आपका पासपोर्ट्स। अगर आपने कोई भी कनाडा के लिए पहले एप्लीकेशन दी है, आपने वीज़ा के लिए अप्लाई किया है या इमिग्रेशन के लिए अप्लाई किया है तो उसका प्रूफ आपने देना है। अगर आपने नहीं अप्लाई किया तो इसकी ज़रूरत नहीं है। और उसके बाद है आपका मैरिज सर्टिफिकेट अगर आप मैरिड हैं, बर्थ सर्टिफिकेट, आपके एजुकेशन के डॉक्यूमेंट्स जो मैंने आपको पहले भी बताया कि आपके पास 10+2 FA FSC के बराबर आपका ECA होना ज़रूरी है। और फिर आ जाते हैं आपके आइल्स के डॉक्यूमेंट्स, मिनिमम 5 बैंड का आपने आइल्स क्लियर करना है। फिर आ जाता है फ्रेंड्स आपका रिज्यूमे। आपका रिज्यूमे प्रॉपर कैनेडियन फॉर्मेट में होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि स्ट्रीम के अंडर आप अपना रिज्यूमे किसी एम्प्लॉयर को नहीं भेज रहे, डायरेक्ट आप कैनेडियन गवर्नमेंट को भेज रहे हैं। तो इसलिए उसका प्रॉपर फॉर्मेट में होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और अगर आप एज अ सीनियर बिजनेस मैनेजर अप्लाई कर रहे हैं कि जिस ऑर्गेनाइजेशन जिस कंपनी में भी आपने काम किया है तो उस कंपनी से आपका वर्क एक्सपीरियंस प्रूव करने के लिए आपको रेफरेंस लेटर्स की ज़रूरत होगी। और फिर हैं कॉपीज़ ऑफ एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स, जहाँ पे भी आपने काम किया आपकी पे स्टब्स या पेरोल रिकॉर्ड्स आपने शो करने हैं या अपनी बैंक स्टेटमेंट से शो करना है कि आपकी क्या सैलरी थी, कैसे आपको पे मिला करती थी। और अगर आप एज अ बिज़नेस ओनर अप्लाई कर रहे हैं तो आपने बिज़नेस रजिस्ट्रेशन की कॉपी देनी है, रजिस्ट्रेशन विद द टैक्सेशन अथॉरिटीज़, अपने टैक्स के डॉक्यूमेंट्स यानी अपने बिज़नेस से रिलेटेड तमाम इन्फॉर्मेशन वो भी आपने एज अ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट अपलोड करनी होती है। तो फ्रेंड्स ये चंद बेसिक डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको बताए, इसमें और भी बहुत से डॉक्यूमेंट्स होंगे आपके बिज़नेस से रिलेटेड। तो फ्रेंड्स जब ITA मिलने के बाद आपने अपनी एप्लीकेशन जमा करवानी है, अपने तमाम सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स आपने जमा करवा देने हैं। नोवा स्कोशिया की गवर्नमेंट रिव्यू करेगी आपकी तमाम एप्लीकेशन और आपके डॉक्यूमेंट्स को। और अगर वो आपके डॉक्यूमेंट्स एक्सेप्ट कर लिए जाते हैं तो आपको एक कंफर्मेशन का ईमेल भी आ जाता है और आपको एक कंफर्मेशन का डॉक्यूमेंट भी इशू कर दिया जाता है। तो उसके बाद जो सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप मैंने आपको पहले भी बताया था, स्टेप 3 इन पर्सन इंटरव्यू। ये इंटरव्यू के लिए आपको नोवा स्कोशिया में होना बहुत ज़रूरी है। तो जब आपको कंफर्मेशन का ईमेल आ जाता है तो एक कंफर्मेशन का डॉक्यूमेंट भी इशू कर दिया जाता है। तो उस डॉक्यूमेंट की बेस पे आपने कैनेडियन एम्बेसी को कांटेक्ट करना है, अपने पासपोर्ट जमा करवाने हैं और तब आप विद फैमिली कनाडा मूव होके यहाँ आ सकते हैं। क्योंकि ये इन पर्सन इंटरव्यू आपका एम्बेसी में नहीं हो सकता, इसके लिए आपको कनाडा आना बहुत ज़रूरी है। अगर वो इंटरव्यू आपका क्लियर हो जाता है तो आपको वर्क परमिट के लिए सपोर्ट लेटर इशू कर दिया जाता है नोवा स्कोशिया में रहते हुए। तो तब आप IRCC को वर्क परमिट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आप ऑलरेडी नोवा स्कोशिया में मौजूद होते हैं, उस टाइम आपने वर्क परमिट लेना है और आपने अपना बिज़नेस स्टार्ट कर देना है। और इस स्टेज तक आपके पास नॉमिनेशन नहीं होता नोवा स्कोशिया के प्रोविंस की तरफ से। एटलीस्ट आपने 1 साल वो बिज़नेस रन करना होता है। 1 साल बिज़नेस चलाने के बाद आपको मिलता है नॉमिनेशन लेटर, यानी नोवा स्कोशिया की गवर्नमेंट आपको नॉमिनेट करती है परमानेंट रेजिडेंसी के लिए। और जब आपको नॉमिनेशन लेटर मिल जाता है तो तब आप लोगों ने PR के लिए अप्लाई करना होता है। लेकिन जो शुरू के मैंने 2 स्टेप्स आपको बताए, उन 2 स्टेप्स को कंप्लीट करने के लिए आपके पास टोटल 3 महीने का टाइम होता है, यानी 90 डेज़ के अंदर आप लोग कनाडा मूव हो सकते हैं। अगर आपके पास पैसे हैं, यहाँ पे आप लोग कोई बिज़नेस परचेज़ कर सकते हैं या नया बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं। तो आप लोगों के लिए बहुत आसानी है, 90 डेज़ के अंदर आप लोग बआसानी कनाडा मूव होके आ सकते हैं।
यहाँ पे अब आपको एज की रिक्वायरमेंट भी बता दूँ तो इसमें मैक्सिमम एज की कोई लिमिट नहीं है। मिनिमम आपकी एटलीस्ट 21 ईयर्स एज होनी चाहिए। 21 से ऊपर जितनी भी एज है उसकी कोई लिमिट नहीं है। तो फ्रेंड्स, ये अब आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, हैव अ नेट वर्थ ऑफ एटलीस्ट 600,000 कैनेडियन डॉलर्स, यानी 6 लाख डॉलर की अपने नेट वर्थ शो करनी है। ये वर्थ आपकी कैश की शक्ल में बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। ये आपकी प्रॉपर्टी हो सकती है, आपकी गाड़ियाँ हो सकती हैं, आपके पास कोई सोना है, गोल्ड है, वो आपकी नेट वर्थ में आता है। आपका जो भी बिज़नेस है उस बिज़नेस की कितनी वैल्यू है, या और भी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो आपकी नेट वर्थ शो करते हैं। तो एटलीस्ट 6 लाख डॉलर की आपने नेट वर्थ प्रूव करनी है। और जो आपने मिनिमम कैपिटल इन्वेस्ट करना है वो है 150,000 कैनेडियन डॉलर्स। 1.5 लाख डॉलर आपने एटलीस्ट इन्वेस्ट करना होता है किसी भी बिज़नेस को परचेज़ करने के लिए या नया बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए। तो फ्रेंड्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और बेसिक रिक्वायरमेंट है इस स्ट्रीम के अंडर अप्लाई करने के लिए। अगर आपके पास इतने पैसे हैं तो अब बाकी प्रोसेस बहुत ही इजी होगा, तमाम स्टेप्स बहुत ही इजीली कंप्लीट किए जा सकते हैं। और आपने कनाडा तो पहले 2 स्टेप के बाद ही आ जाना होता है। ये इन्वेस्टमेंट आपने बहुत बाद में करनी है। अपना इंटरव्यू आके आपने क्लियर करना है, इंटरव्यू के बाद आपने इन्वेस्टमेंट भी करनी है और आपने यहाँ रह के अपना वर्क परमिट भी लेना होता है। और 1 साल के बाद आपको PR के लिए नॉमिनेशन इशू किया जाता है। तो फ्रेंड्स, नोवा स्कोशिया प्रोविंशियल नॉमिनी प्रोग्राम की स्ट्रीम एंटरप्रेन्योर के बारे में आपने एक ओवरव्यू जाना आज की वीडियो में। इसके बारे में अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस हैं तो आप लोग प्लीज़ मुझे ईमेल करके पूछ लीजिए या मुझे कमेंट्स में भी पूछ सकते हैं। आपको आज की वीडियो कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया फ्रेंड्स, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।